नमस्कार प्रिय भारतवासियों। आज हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद में एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा नियमित गतिविधि का आयोजन होता है और अभी हम एनएसएस कैंप से जस्ट आए हैं। उसके बाद आज हमारे महाविद्यालय में नियमित गतिविधि का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे कॉलेज परिसर का हम साफ सफाई कर रहे हैं और हम सभी स्वयंसेवक इस तरह से साफ सफाई स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जिससे देश और राष्ट्र को स्वच्छता की सीख मिलती है। तो चलिए हम जानते हैं हमारे स्वयंसेवक किस तरह से कैसे साफ सफाई करते हैं। आप सभी को जय हिंद। हमारे महाविद्यालय संत गुरु घासीदास पीजी कॉलेज में हर प्रत्येक शनिवार को गाजर घास नियमित गतिविधि का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज गाजर घास का उन्मूलन एवं आसपास कैंपस की साफ सफाई किया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं। जय हिंद। लाल रिबन जो है नशीली दवाओं और एड्स जो बीमारी है उसके नियंत्रण के लिए, उसकी जागरूकता के लिए छात्रों को एकत्रित करके एक संगठन बनाया गया है, जिसको रेड रिबन बोला जाता है। वो हर कॉलेजेस में होता है। ये इनकी स्थापना जो है 1993 में किया गया था और ये लगभग सभी महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब के नाम से चलता है। और इसी के संबंध में मैं सर से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर और अच्छे से प्रकाश डालें। आज के कार्यक्रम में हम सभी के बीच उपस्थित मैडम जी काउंसलर, आपका मैं आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि जानते हैं कि HIV एड्स जो है वो गंभीर बीमारी है और जनरली ये देखा गया कि मेट्रो जो सिटी शहर है, जैसे दुर्ग है, ऐसे शहरों पे HIV के जो प्रकरण है वो बहुत अधिक है। तो HIV पे हम नियंत्रण कैसे करें, HIV को कंट्रोल कैसे करें और उसके संबंध में हम लोगों को जागरूक कैसे करें, इसके लिए जो क्लब की स्थापना की है, जिसको हम लोग रेड रिबन क्लब के नाम से जानते हैं। रेड रिबन क्लब का मुख्य उद्देश्य है कि HIV के प्रति लोगों में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को हम दूर करें और HIV एड्स के प्रति लोगों में हम जागरूक कराएं। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करने के लिए मैं मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हम सभी के बीच आए और हम सभी को HIV एड्स के बारे में जानकारी दें कि एड्स कैसे होता है, एड्स के सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होते हैं और किस तरह से एड्स से बच सकते हैं, आदि जानकारियां जो है मैडम आप सभी को देंगे। बोलने का मौका दिया है। जब से मैं सिविल हॉस्पिटल में आई हूँ कुरुद में, ये तीसरा साल है तो मैं कंटिन्यू हर साल यहीं इसी पीजी कॉलेज में आके अपना प्रोग्राम दे रही हूँ। सबको तो पता है HIV क्या है, कैसे फैलता है, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से जो मुझे जानकारी मिला है, जो ट्रेनिंग दिया गया है, मेन कारण जो शॉर्टकट में बताती हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक तो मेरा कार्यक्रम है, मेरे को और आना है। HIV फैलने का जो निम्न 4 कारण है वो है असुरक्षित यौन संबंध, रक्त जो अपन दूषित रक्त लगाते हैं वो है, और सुई है, और जो माँ से जो बच्चे को मिलता है, मेन जो 4 कारण है वो। लेकिन अभी जो 5वां कारण जो सडनली आया वो है शरीर पर जो टैटू बनवाते हैं उसके कारण भी, क्योंकि क्या है किसी को पता नहीं रहता है कौन से सीरीन से हो रहा है, कौन से नीडल से कर रहा है, कौन से जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं टैटू बनवाने के, खुद से भी हो रहा है। अभी सडनली अभी कुरुद ब्लॉक के है रहता, वो यूपी बिहार का ही है, मेरे पेशेंट हैं। अभी सडनली जब वो साउथ अफ्रीका से आया उसका टैटू बनवा के शरीर से पूरा बनवाया है, लेकिन जब उसका टेस्ट किए तो पॉजिटिव आ गया। उसका भी मेन कारण वही है, किसी को पता नहीं रहता कि
यूज कर रहे हैं। तो सभी से बच्चे से अभी जितने भी हैं यंग जनरेशन सब टैटू की ओर ध्यान न दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखें, क्योंकि फैशन के दौर में बड़ी बीमारी लेना उचित नहीं है। और HIV एड्स में तो सभी को नियंत्रण से देखा जाता है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, जो भी है, अपने जो सब जहाँ काम करते हैं वर्किंग प्लेस है। लेकिन अब ऐसा हमको चलने नहीं देना है। हमारा जो अधिकार है, जो मरीजों को देना है, फैसिलिटी देना है, वो हमको खुद को अवेयरनेस होके और दूसरों को अवेयरनेस देकर समझा कर अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ेगा कि HIV जो है छूने से, सांस, उठने बैठने, खाने से, खाना खिलाने से, शौचालय यूज करने से नहीं फैलता है ना। लेकिन समय ऐसा आ गया है कि सामने वाले को छुपा देता है, कोई नहीं बोलेगा, चोर जैसे होता है ना, चोर मैं चोरी नहीं किया हूँ, वैसे HIV पेशेंट कभी नहीं बोलेगा कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। अभी हमारे ऐसी है ICTC धंधे वाला पेशेंट बताया नहीं कि मैं ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हूँ और 5 साल से दवाई खा रहा हूँ। लेकिन जब लैब में रिपोर्ट टेस्ट किए फिर सामने वाला अगर बताता तो हमारे स्टाफ जो ICTC काउंसलर है और जो लैब टेक्नीशियन है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। लेकिन पेशेंट की एक गलती के कारण से आज वो अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं, उनके ऊपर कोर्ट केस हो गया। कलेक्टर तुरंत आदेश निकाल दिए कि इनको कोर्ट में भेज दो, इन लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया, लगाया किसी और ने टेस्ट किसी और ने लगाया, सैंपल किसी और ने लिया, रिपोर्ट किसी और ने बनाया। क्योंकि ड्यूटी 3 रोस्टर चलता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो उसी चक्कर में वो पेशेंट, सबसे बड़ी गलती पेशेंट की थी कि उन्होंने अपना जो स्टेटस है, HIV स्टेटस है, वो छुपाया। गलती से अगर धोखे से वही सीरीज दूसरे को निगेटिव इंजरी हो जाता है या कुछ हो जाता तो किसकी गलती थी? पेशेंट तो आज टेस्ट कराया, कल चले जाता रिपोर्ट लेके। अब उन्होंने टेस्ट लगाया, रिपोर्ट नॉर्मल दिया, लेकिन पेशेंट को मौका मिल गया कि जो लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ है, उनके ऊपर उन्होंने दूसरे ने रिपोर्ट बनाया, साइन करके प्रॉपर वे पे निगेटिव दे दिए, जबकि वो पेशेंट ऑलरेडी पॉजिटिव था। लेकिन पेशेंट लोग की भी गलती रहती है कि अपना HIV स्टेटस न छुपाएं ताकि दूसरों को भी परेशानी न हो। उससे क्या होता है, एक के कारण सबको परेशानी होता है, वो क्या है, सडनली पूरा फैलने लग जाता है। उसका असर अभी नहीं दिखाता है, लेकिन साल भर अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से ही HIV जो है स्प्रेड होता है। और वो पेशेंट क्या किया, निगेटिव है करके रिपोर्ट लेकर जाके सीधा कलेक्टर जनरल में दिखा दिया, कलेक्टर ने सबको निष्कासित कर दिया। अब वो के कोर्ट कैसे लड़ेंगे, फ्यूचर खराब हो गया ना, पेशेंट का क्या गया। तो उससे अच्छा है अपने को सबको अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहिए। साल में कम से कम एक ही बार होता है जब दिसंबर आता है, लेकिन कम से कम साल में 2 या 3 बार अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए होना चाहिए, ताकि सबको समान नॉलेज मिले और सबको अपने अपने अधिकारों की जानकारी हो। इतना क्या क्या काम करेंगे। एड्स के सिम्टम कौन कौन जानता है, आप बताइए। तो 4 सिम्टम, 1 सिम्टम और उसके बचने के उपाय कौन बताएगा, बताइए। इसको पता है? एक आध, ठीक है। एड्स के जो शुरुआती लक्षण है, ठीक है, सबसे पहले है वजन कम होना, फीवर आना और रैशेस है, खुजली है और सडनली जो अपने मेन पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है, उस पर इचिंग है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जनरली रहता जरूर है, लेकिन कई बार पता नहीं चलता है क्योंकि उन्होंने अपना टेस्ट HIV स्टेटस नहीं कराया। तो जनरली वही होता है, शरीर में चकत्ते चकत्ते लाल निशान पड़ना है और डायरिया, डिसेंट्री, बार लूज मोशन, पानी की कमी, खून की कमी, ये सब जो है शुरुआती लक्षण होते हैं। और मेन तो रहता है नाइट स्विट। नाइट स्विट में मतलब अचानक कभी भी चक्कर आते हैं, टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाता है, कभी अचानक ठंड लगता है, कभी अचानक गर्मी लगता है, ये नाइट स्विट में होता है। सेम ऐसी ही कंडीशन जो होती है वो टीबी में होती है। टीबी और HIV दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं। जिनको HIV होता है उनको टीबी 100% कन्फर्मेशन रहता ही रहता है। जो सबसे ज़्यादा जो है अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता
के कारण होता है। तो अपने को क्या है, अगर अपना HIV टेस्ट या स्टेटस पॉजिटिव है तो अपने को क्या है, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखना है और एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन ART जिसको बोलते हैं उसको लेना रहता है। वो मेडिसिन जो है सभी सरकारी हॉस्पिटल में अपने जिला वाइज में फ्री में दिया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए अपना HIV का जो है नामों का जो है 1097 टोल फ्री नंबर में आप ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कहाँ पे कौन से देश में कौन से स्टेट में कितने मरीज हैं। ठीक है। और जो है अगर एड्स का उपचार, एड्स का तो अभी तक कोई दवाई नहीं मिला है, लेकिन जो मेडिसिन दिया जाता है एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन जो है उसको अगर आदमी लेता है, जो भी मरीज लेता है, तो आप उसको देख के कंटिन्यू लेना है, उसको बंद नहीं करना है। जैसे सिकल सेल है, शुगर है, ये जब दवाइयाँ रहती है बीपी की, वैसे ही ये भी इसकी भी मेडिसिन रहती है जिसको हम लोग बिना छोड़े बिना गेप के आप ले सकते हैं। या दूसरे को किसी को नहीं पता है तो आप बता सकते हैं कि ये सब मेडिसिन जो है सिर्फ अपने को कुछ नहीं करना रहता है, जाके ART सेंटर में अपना नाम रजिस्टर कराना रहता है। कई लोग क्या भूल जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं पेशेंट जानबूझ के। शुरू में ये हमारे इतने पेशेंट है कि हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। आखिर में अभी ये पेशेंट है हमारी हॉस्पिटल के बगल में रहती है, वो मेरे को इतना लास्ट तक बोली मेरे को, नाम नहीं बताऊंगी मैंने उनको हर बार यहाँ तक कि उनको बस में आने जाने के लिए भी पैसा दिया, अपने से पैसा दिया, लेकिन वो कभी लिए और अभी सडनली 3 अक्टूबर को वो डेथ हो गई। क्यों हुई? क्योंकि वो जो HIV है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, एड्स में। उन्होंने दोनों हस्बैंड में कभी नहीं माना कि हम लोगों को HIV है, और HIV जब लास्ट स्टेज में हो गया, एड्स में कन्वर्ट हो गया, तो उसको सडनली क्या हो गया, TB हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, जो और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को और कम करते गया। तो उसका वजन 3 किलो हो गया, 50 किलो की रेडियो थी वो मात्र 20 किलो की हो गया। अभी जब एक ही महीना हुआ, 1.5 महीने पहले उसका डेथ हो गया, लेकिन आज तक उसने नहीं माना कि मुझे HIV है। और जब लास्ट में बचा लो मेरे को, बचा लो बोली मेरे पास आके सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मुझे बचा लो। मैं बोली आपको जाना चाहिए था मेडिसिन लेने, आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप जिला में ट्रांसफर करा लो, जिला का इसमें मेडिसिन मिल रहा है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। 2 पेशेंट ऐसे हैं जो इसी चक्कर में गए हैं और अपनी वाइफ को भी HIV दे दिया, एक अपने हस्बैंड को दी है, एक अपने वाइफ को दी है, बस हो गया। हम लोग का क्या है, घर परिवार है, लेकिन सब पूरे पड़ोसी लोग बोलने लगे इलाज का अभी पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर ऐसा है जब आप उसमें, जैसे आप कोई भी पौधा लगा दोगे, जब तक उसमें अच्छे से देखभाल, खाद यूरिया जो भी लगता है वो नहीं डालोगे टाइम पे, तो क्या आपका साथ देगा? वैसे ही अपना शरीर भी, आप जब तक अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, डाइट नहीं लोगे, मेडिसिन नहीं लोगे, तो आप भी कमजोर होते जाओगे। अभी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, सिकल सेल है, एनीमिया है, तो क्या शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है। वैसे ही HIV है जो हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। उसी के कारण से हम सब लोग जो हैं, हम सब लोग अभी भी आप जाके देखोगे किसी भी मार्केट में 100 में से 1 लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि अब पॉजिटिव का पर सस्पेक्ट है, अपन बस में भी आते जाते हैं, अपने हॉस्पिटल में आते हैं। अभी कल परसों एक पेशेंट आया था, सडनली उसको TB हुआ है, लेकिन उसका प्रतिरोधक क्षमता इतना कम है तो खांस रहा है तो बलगम से ब्लड निकल रहा है, उसका HIV टेस्ट किया निगेटिव है, लेकिन वो कब HIV में कन्वर्ट हो जाता है, उनका जो सबसे पहला है हमने को एक ही पार्टनर रखना है, मल्टीपर्पज पार्टनर नहीं रखना है, कॉन्डोम यूज करना है। जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाए या नाव के पास जाए, नया जो पिन है जो भी अपन यूज करते हैं सीरीज है वो यूज करने के लिए बोले। और जब भी किसी को ब्लड की कमी होती है, ब्लड चढ़ाना है, उसके लिए अगर डॉक्टर प्रेफरेंस देता है तो सबसे पहले जो डोनर है, तो देने वाला है, चाहे वॉलंटियर है चाहे प्रोफेशनल है, सबसे पहले उनका जो है हेपेटाइटिस, HIV, STD, VDRF और मलेरिया ब्लड लगाने से पहले सामने वाले का और क्रॉस में ये 6 टेस्ट जो होते हैं, जब ये सब 6 टेस्ट प्रोसेसिंग होकर बाहर आते हैं तभी ब्लड लगाया जाता है मरीज को।
तो कोशिश यही करें कि सब ब्लड बैंक से ब्लड देने से पहले क्रॉस मैच का जो रिपोर्ट दिया जाता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ग्रुप कोई भी सही, लेकिन सामने वाले का स्टेटस HIV स्टेटस जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, और इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है, और दाढ़ी जैसे बनवाने के लिए जाते हैं नाई के पास, उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखें। क्या है, पैसे बचाने के चक्कर में आदमी बड़ा बीमारी लेके आता है। तो सेविंग वगैरह कराने जाते हैं या हेयर कटिंग कराने जाते हैं, तो कई बार क्या है, सामने वाला ध्यान भटक जाता है तो स्क्रैच लग जाता है, कट लग जाता है, तो सामने वाले को बोलिए आप पैसा तो पूरा ले रहे हो ना, तो कम से कम जो है अपना जो नील है, सीधी है, जो भी है, रेजर है, ब्लेड है, उसको नया यूज करें। और ज़्यादा होगा तो बॉइल करके अपना नया रेजर यूज करें, और सब अपना बचाव अपने ही हाथ में। और जितने भी HIV पेशेंट हैं उनके लिए तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, सबको सबका समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, DAT हो, नॉन DAT हो, क्योंकि कौन से पेशेंट, कौन से स्टाफ, कौन से बच्चे का HIV कन्वर्ट हो जाए कोई नहीं जानता। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, अपने अपने गाँव में, अपने कॉलेज में, सर तो है ही हैं, बाकी और जितने भी स्टूडेंट हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना चाहते हैं अपने गाँव में है, रामायण होता है यूनिवर्सिटी में, वो सब जानकारी दें। शर्माना अलग बात है, लेकिन अपनी जानकारी दूसरों को देने से जानकारी और बढ़ता है। तो उससे अच्छा है सभी जागरूक हो जाएं, सभी अपने अपने घर में बात करें, अपने साथी फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं कि लड़का है जबकि HIV स्टेटस के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग तो बात करते ही हैं, हमारे हम तो डायरेक्ट खुद से, अगर कोई पेशेंट एक्टिव है, कोई पार्टनर है क्या, किसी अभी सडनली एक 14 साल की लड़की आई, अब जस्ट एक हफ्ता पहले, आज ही के दिन आई, घर से गुस्सा होकर निकल गई, तुरंत डॉक्टर के साथ चली गई। अब क्या स्टेटस रहेगा उसका, आज नहीं है, आज टेस्ट हुआ है, निगेटिव आई है, 6 साल बाद 10 साल बाद कौन जाएगा, ड्राइवर तो क्या है, अपना काम निकल गया। तो ये सब जानकारी अपने अपने घर में, आजकल के बच्चे जो माँ बाप से जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या मोबाइल नहीं मिलने से घर छोड़ के निकल जाते हैं, उन लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने अपने घर परिवार में सभी को HIV के बारे में जानकारी दें और अच्छे से सबको समझाएं, ताकि भटकने से पहले अपना कदम, आगे बढ़ने से पहले अपना कदम रोक दें, तभी सब सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। लक्षणों से बचाव का इसके उपचार के संबंध में हम सभी कर्मचारियों को अच्छी जानकारी साथ ही जागरूक किया कि इसके प्रति हम कैसे बच सकते हैं, उनके लक्षणों से परिचित कराया और उसके उपचार के बारे में जिला अस्पतालों में और सिविल अस्पताल में दवाई की जानकारी आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।